साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और यहाँ पधारे हुए समस्त नागरिकों, प्रधानों और मंत्री महोदय का भी हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर पहुंचकर और एक ऐसी मंडेला की विभूति के लिए जो समय दिया। जोशी जी भी बम्बई से आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आपकी डॉक्टर साहब के प्रति जो श्रद्धा है उससे मैं अपने आप को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वक्ता ज़्यादा हैं, इसलिए समय अभाव को देखते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय श्री चिरंजीव लाल जी जोशी हमें स्वागत समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री जोशी जी, यहाँ के सरपंच साहब भी और यहाँ के आज के इस रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री समुद्र सिंह जी, श्री रघुवीर सिंह जी, सत्यनारायण जी, दामोदर जी और सारे रिसेप्शन कमेटी के पदाधिकारीगण, मंडावा की विधायिका श्रीमती सुधा जी, चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान श्री नाल सिंह जी, सूरजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान श्री सूरज सिंह जी, अलसीसर पंचायत समिति के प्रधान श्री तारा सिंह जी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री वीरबल सिंह जी, हमारे डाबड़ी के सिद्धपीठ के महंत भी यहाँ विराज रहे हैं, वे बाहर से आए सारे सरपंच साहिबान और बहुत सारे गांवों से जो लोग आए हैं, वे सब मंडला के सभी प्रतिष्ठित सज्जनों, भाई और बहनों, आज मैं महसूस कर रहा हूं या देख रहा हूं कि मंडेले में जो उत्साह है, अपार उत्साह है और इस उत्सव की सफलता का कारण इनकी डॉक्टर साहब की सेवाएं हैं। एक ऐसे मानव जिसने मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया हो, ऐसे व्यक्ति को आज हम अभिनंदन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी सेवाओं को हमने पहचाना। एक समय था जब कहीं कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, तब डॉक्टर साहब ने कोई 50 वर्ष पहले यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य शुरू किया और उनकी विशेषता ये रही कि गरीब से गरीब आदमी को उन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया। उनको कभी पैसे का लालच रहा नहीं, उन्हें कभी इस बात की जिज्ञासा रही नहीं कि मेरा नाम हो। उनको यदि कोई चीज की चिंता थी, कोई लगन थी, तो केवल ये थी कि मानवता की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, गरीब से गरीब आदमी को मैं स्वास्थ्य लाभ कैसे दे सकता हूँ, किसी की पीड़ा में मैं सहायक कैसे हो सकता हूँ। और ऐसे लोग जिनके पास कोई साधन नहीं था, वे डॉक्टर साहब के पास आते थे या जरूरत पड़ने पर डॉक्टर साहब भी उनके पास जाते थे। और डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र की जो सेवा की है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो हमेशा हमेशा के लिए याद की जाती रहेंगी। और आपने जो कार्य किया है वो अमिट रहेगा। जब तक यहाँ के गांव के, मंडला के लोग, आर बार के लोग आपका नाम लेते रहेंगे तो आपका नाम उन सेवाओं से जुड़ा रहेगा जो सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में आपने इस क्षेत्र की है। आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम मंडला का स्वागत कर रहे हैं, सारे मंडला के सज्जनों का हम झुंझुनू जिले का स्वागत कर रहे हैं। हम हमारे नजदीक राजगढ़ क्षेत्र चूरू जिले का जो इलाका लगता है, आज की सभा में कुछ लोग विराजे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये स्वागत उनका है, आपका नहीं है। हमने बहुत देरी से इस स्वागत समारोह की बात का निर्णय किया, लेकिन जो भी निर्णय किया बहुत सूझबूझ का निर्णय किया
और मैं समझता हूं इससे अच्छा दूसरा कोई निर्णय हो नहीं सकता था। हमने एक वो कार्य किया है जो आज से 4-5 वर्ष पहले ही कर देना चाहिए था, जबकि श्रीमती रावल साहब भी यहाँ पे हमारे बीच में होती और इस समारोह को वो देखती तो उनको बहुत खुशी हो। जो भी हो हमने किया, वो एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया है जो इंसानियत से, मानवता से भी ऊपर है। कभी उन्होंने कोई लालसा रखी नहीं, कोई धन की, बड़ापन की या अपने नाम कमाने की। ये सरपंच बने और मैं इनके पास हाजिर हुआ और राज बहादुर जी उन दिनों में कम्युनिकेशन मिनिस्टर होते थे, तो मुझे एक ही बात कही इन्होंने कि वोट बांट तो होते रहेंगे, मैं तो सरपंच बना हूं, मंडेला को टेलीफोन मिलना चाहिए। ये बात कर रहा हूं मैं आपको 60-62 की। आप पिलानी पधारे, राज बहादुर जी से बात करवा के दी और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब आपके गांव में टेलीफोन की व्यवस्था करूं। ये अलग बात है कि सुचारू रूप से वो व्यवस्था ठीक नहीं रही, कभी टेलीफोन खराब रहा, कभी कुछ रहा, लेकिन टेलीफोन उस जमाने में कोई बात करना बहुत बड़ी विकास की कड़ी थी जिसे आपने जुड़वाया। आज मंडेला को आप देख रहे हो एक अच्छे कस्बे के रूप में मंडेला उभर कर आया है। मंडेले को सब तरह से सड़क से जुड़ाया जा रहा है। एक राजगढ़ बाकी है, उसे भी जुड़ाने के जोशी जी के कहने पे राज्य सरकार ने आदेश कर दिए हैं और मंडेला में बहुत बड़ी लागत का एक हॉस्पिटल बन रहा है। जानपुर का हॉस्पिटल बना, पानी के लिए काटली नदी से पानी दत्तरवाड़ा से लाकर आपको दिया जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत कमी है, और दूर हो जाएगी, क्योंकि सामान में पहुंचाने में, बिजली ठीक मिलने में कुछ दिक्कत है। ये मैं इसकी चेष्टा कर रहा हूं कि बहुत जल्दी संपूर्ण व्यवस्था हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं कि मंडेला और मंडेला के आर पार के गांव एक अच्छे ऐसे विकास की ओर बढ़ रहे हैं जिससे मंडेला स्वयं का तो विकास है ही है, लेकिन आर पार के गांव का विकास भी मंडेला के साथ जुड़ा हुआ है। और मंडेला में जो आवागमन है उससे मंडेला की और हैसियत बढ़ी। आप देख सकते हो मंडेला में बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए आज जमीनों के भाव जो 4 साल पहले थे उससे शायद ज्यादा बढ़ गए होंगे बसासत के और दूसरे। तो ये सब बातें विकास से जुड़ी हुई हैं और उस विकास को लाने में सरदेव रावल डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयत्न किए और उनकी कल्पना को साकार किया। एक नंबर पर श्री चिरंजीव लाल जी जोशी ने और फिर सारे गांव ने और गांव के आर पार के लोग जो इस गांव से मिलते हैं उन सब ने। हम इसी प्रकार का एक स्वागत समारोह जोशी जी का भी करना चाहते हैं आप लोगों से बात करके, और जोशी जी का भी एक इस प्रकार का समारोह हम करेंगे, क्योंकि जोशी जी बंबई में तो रहते हैं, लेकिन इनको कोई आदमी झुंझुनू का, चूरू का, राजस्थान का जाकर कह दे कि मुझे अमुक तकलीफ है, मेरे हृदय का ऑपरेशन है, गुर्दे का ऑपरेशन है, दूसरी बीमारी है, ऐसी जगह पर आप रहते हैं जहाँ एशिया के बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं और उनके लिए अमुक स्थान सुरक्षित है। 700, 600, 500 बेड तो जो विदेशी आते हैं उनके इलाज के लिए रखने ही पड़ेंगे खाली। उस सारी के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद कोई भी अपने यहाँ से आदमी जाता है तो मैं समझता हूँ 1 घंटा उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। सबको इस कदर अकोमोडेट करते हैं, उन सबको सहूलियत प्राप्त होती है और पूरी हृदय से मदद करते हैं। इससे कितने लोग जो बहुत ही भयंकर बीमारियों से ग्रस्त बॉम्बे पहुंचते हैं, उन्हें इनकी वजह से 80% लोग उससे बीमारी से छुटकारा पाकर वापस आते हैं। ऐसा असाध्य रोग जिसका यहाँ इलाज का, उसका यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकता हो कि क्या बीमारी है, वहां जाने पर वे लोग 80-85% लोग संपूर्ण लाभ लेकर वापस आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने मंडेला में जन्म लिया, बम्बई उनका कार्य क्षेत्र बना और आज भी मंडेला के लिए हमेशा समर्पित रहे, मैं उनको भी इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 22 तारीख को जयपुर आकर मुझे भी कहा, दूसरे दोस्तों को भी कहा कि साहब 24 तारीख को हर सूरत में आना है
आप लोग आइएगा और डॉक्टर साहब का रिसेप्शन है, उनका स्वागत समारोह है, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि सारे उत्सव को उन्होंने चार चांद यहाँ आकर लगाए। और मंडेला के लोग जो बॉम्बे में हैं, दिल्ली हैं, दूसरी जगह में हैं, वे सब लोग भी उनकी प्रेरणा से या स्वयं के उत्सव से यहाँ इस समारोह में राहुल साहब के प्रति जो हम सम्मान समर्पित करने जा रहे हैं उसमें शरीक होने के लिए, उसकी सफलता शोभा बढ़ाने के लिए पधारे। मैं उनका भी बड़ा आभारी हूँ। और बाहर गांव से जो लोग आए हैं दूर दूर से, उन सब का भी बहुत आभारी हूँ। और शहर के और आसपास के लोग हैं, उनका भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमने आज ये इस प्रकार की व्यवस्था की है कि ये कोई एक व्यक्ति का ये रिसेप्शन नहीं है। ये उन्होंने जो एक लंबे समय तक कितने सारे कार्य किए हैं जनता के भले के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता को किस प्रकार से सहूलियत मिले उसके लिए, ये इसलिए उनका जो है सम्मान है, एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान है जो व्यक्ति इस सारी चीजों से ऊपर रहे। और हमें खुशी है कि हम उनके समक्ष आज उपस्थित हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो, ताकि इस कस्बे की, इस जिले की, राष्ट्र की और अधिक वो सेवा कर सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको एक लंबी आयु दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वयं डॉक्टर साहब का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रेस प्रतिनिधि पत्रकार महोदय व पीआरओ साहब व अन्य सज्जन जो आने वाले थे आ गए हों तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। किसी कारणवश लेट हो गई होगी, आ गए हों तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। इसके बाद मैं माननीय मंत्री महोदय, हमारे अभिनंदन समिति के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अभिनंदन प्रशस्ति पत्र वाचन करें और डॉक्टर साहब को भेंट करें। जयंती के पावन अवसर पर उनके सम्मान में सादर समर्पित अभिनंदन प्रशस्ति पत्र। महामनस्वी आज से अर्ध शताब्दी पूर्व द्वितीय महायुद्ध की भीषण विभीषिका से जब मानव संत्रस्त था, आपके पिताश्री भारतीय सेना में चिकित्सक के पद पर सेवारत थे एवं आप उस संकट के समय गुजरात से इतने दूर दराज के प्रदेश से लंबी कष्ट साध्य यात्रा कर अपने अग्रश्री के सानिध्य में शेखावाटी जैसे शुष्क प्रदेश के इस कस्बे को, जहां चिकित्सा का नितांत अभाव था, चिकित्सा की कर्म भूमि बनाकर एक महत्वाकांक्षी, तेजस्वी, चरित्रवान, आकर्षक युवक के रूप में साधना प्रारंभ कर अपने जीवन को पूर्णतया इसी सेवा में समर्पित कर दिया। ये इस क्षेत्र पर आपका महान उपकार है। ओजस्वी व्यक्तित्व, आपके मुखमंडल पर कांति युक्त तेजस्विता का ओज है। मुस्कान लिए हुए आपकी सौम्य मुद्रा है। आपका व्यक्तित्व माननीय गुणों का पुंज है। आपके तपस्या पूर्ण प्रेरणास्पद व्यक्तित्व का प्रभाव संपर्क में आने वाले को स्पष्टतया प्रभावित करता है। मंडरेला के धनवंतरी, आप एक कुशल चिकित्सक हैं। असाध्य रोगों को साध्य बनाने में अपनी बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों को केंद्रित कर आयुर्वेद की पंचकर्म पद्धति एवं स्वानुभूति द्वारा रोगी को जीवन ज्योति प्रदान करते रहे हैं। आपकी स्नेह स्निग्ध वाणी से प्रभावित होकर रोगी रोग मुक्त जैसी प्रसन्नता अनुभव करता रहा है। निष्काम कर्मयोगी, आसक्ति, परिग्रह एवं स्वार्थ भाव त्याग कर आपने रोगी का उपचार बिना किसी राग द्वेष के रात दिन
चिकित्सालय अथवा घर पर तन्मयता से सेवा का महान सुअवसर समझकर किया है। इस महान सेवा व्रत पालन में लक्ष्मी स्वरूपा करुणामयी स्वर्गीय पुष्पा गौरी रावल पति को शिव स्वरूप में देखते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करती रही। उस मातृशक्ति आत्मा को स्मरण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आर्तजन के त्राता दीनहीन आर्त जीवन से मुक्त निराश दुखी रोगी सदैव जीवन ज्योति की आशा संजोए आपका आश्रय पाकर नवजीवन की चेतना एवं स्फूर्ति प्राप्त करते रहे हैं। आर्तजन को भगवान स्वरूप मानकर आपने किसी भी वर्ग श्रेणी जाति एवं संप्रदाय में बिना भेदभाव जन समुदाय की उदारता पूर्वक तन मन धन से सेवा की है। संकल्प के भीष्म दीनहीन मानव जीवन में किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक सुसंपन्न करने हेतु दृढ़ संकल्प का अपना महत्व है। आप धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के हर क्षेत्र में जन कल्याणकारी कार्यों को रुग्ण शरीर एवं कठिन परिस्थितियों की परवाह न करते हुए भीष्म तुल्य बनकर दृढ़ संकल्प के साथ संपन्न करते रहे हैं। ब्राह्मणत्व के गौरव प्राचीन ऋषि परंपरा के अनुसार आपने बचपन से ही अपना जीवन एक ब्राह्मणोचित जीवन के रूप में ढाला है। योग साधना व्यायाम ब्रह्मचर्य से पुष्ट शरीर संरचना श्री विश्वेश्वरदास बिड़ला जी के संरक्षण में एवं युवावस्था से ही धर्म तंत्र से जुड़कर अध्यात्म साधना में तल्लीन हो गए। अंतःकरण निग्रह इंद्रियों का दमन धर्म के लिए कष्ट सहन करना क्षमा भाव आस्तिक बुद्धि शास्त्र ज्ञान में एवं परमात्मा तत्व का अनुभव अपने जीवन में उतारा। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को उखाड़ फेंकने में आपने महर्षि दयानंद की भूमिका निभाई। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की गायत्री शक्ति आपके लिए साधना